हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 23rd of December एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू हैव अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट मल्टीपल स्टॉक्स। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में एनालाइज किए हुए थे वही स्टॉक्स को हम रिपीटेडली कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ मंडे। जो मंडे में मार्केट में फॉल हुआ था उसके हिसाब से हमें फिर से मार्केट का जो भी स्टॉक्स हमने एनालाइज किए थे वो फिर से थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा कि भाई वो मार्केट के हिसाब से भी कंटिन्यू कर रहा है या फिर अपने प्राइस लेवल के या फिर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही ये कंटिन्यू कर रहा है, राइट। सो वही हम स्टॉक एनालाइज करेंगे। मार्केट में अभी थोड़ी बहुत मंडे को डाउनफॉल हुई थी, यू नो द रीज़न एंड एवरीथिंग। अपने अच्छे खासे दूसरे वीडियोस भी कवर अप किए हो गए अबाउट चेकिंग ऑन द लाइक न्यूज़ के भाई क्या हुआ था एक्चुअली मार्केट में, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द हैवी डाउनफॉल ऑन दैट थिंग on that day, and then after on Tuesday it has started moving upside। थोड़ा बहुत उसमें अच्छी खासी बाइंग फिर से आई है और आज भी ऐसा थोड़ा बहुत मार्केट है कि भाई प्लस में ही कंटिन्यू कर रहा है, राइट। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द different price levels of this mentioned stocks: Honeywell Automation, HDFC AMC, HG, Abbott India, and also we are going to check on the market Nifty 50 भी हम analyze करेंगे। alright, so let's just check it out। ओके, सो मैंने डेली बेसिस चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का। तो यू कैन सी कि भाई यहाँ पे ईएमए के लेवल्स, ईएमए के ग्रीन लेवल पे इसने अच्छी खासी 2 दिन में सपोर्ट लिया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अपसाइड। सो अभी रेजिस्टेंस तो वही हम पर्टिकुलर जोन पर कंसिडर कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस एंड देन यू कैन सी कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल पे ही रेजिस्टेंस रहेगा। अभी हम कंसिडर करते हैं कि भाई सुपर ट्रेंड कंटिन्यू ही है ऑन डेली बेसिस, क्योंकि इसने ग्रीन सिग्नल ब्रिज किया बट यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके क्लोजिंग भी अपसाइड पे ही दे दी। सो वी कैन कंटिन्यू कि भाई यहाँ पे डेली बेसिस पे अच्छा खासा like super trend continue here on upside if it is going to breach this particular level, and then again the final level of support of the EMA cross green signal, then it will be started moving downside। so पहले support ये ले सकता है, पॉसिबली है 13,000 का लेवल जो है वो पर्टिकुलर जो राउंड फिगर है उसमें पर्टिकुलरली सपोर्ट ले सकता है, एंड देन आफ्टर अगेन अनदर विल बी 12,950 का लेवल है। एंड लास्ट सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई चलो आरएसआई और सब कुछ चेक करके उसमें देख सकते हैं कि भाई चलो 12,500 का लेवल भी आ सकता है इन द मार्केट इफ इट इज़ गोइंग मूविंग डाउन साइड ऑन द नेक्स्ट वीक और करंट वीक। ओके, कल एक्सपायरी भी है, सो वी हैव टू बी कॉजेस कि भाई थोड़े एक्सपायरी में चांसेस रहते हैं कि भाई चलो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहता है, बट वो एक्ट पहले ऐसा करता है कि भाई चलो ओपनिंग कौन से लेवल पे होती है उसके हिसाब से। तो इफ़ इट इज़ गोइंग टू ओपन ऑन डाउन साइड, जो आज का लेवल है उससे डाउन थोड़ा बहुत होता है, यानी कि डाउनवर्ड क्लोजिंग होती है, तो देर आर चांसेस कि भी थोड़ा डाउन साइड कंसोलिडेट हो सकता है, रिट्रेस भी हो सकता है मार्केट। ऑल राइट, सो विल बी गोइंग टू चेक ऑन द आरएसआई लेवल्स एज। आरएसआई लेवल पे आप देख ही सकते हैं कि 62 का लेवल आ गया है। पहले तो वो वनडे को तो 80 के लेवल पे था एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, 62 के लेवल पे है, तो अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है मार्केट में। सो लेट्स चेक इट आउट कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल पे अगेन ये सपोर्ट लेके कंटिन्यू करता है तो ये मार्केट अब भी जा सकता है, बट ये थोड़ा बहुत सपोर्ट के लेवल के नज़दीक आ गया है। सो इफ़ इट इज़ गोइंग टू नॉट सस्टेन ऑन दिस लेवल तो ये अच्छा खासा यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और थोड़ा बहुत डाउन साइड आ सकता है, राइट। अपने लेवल्स को उसके हिसाब से ही स्टॉप लॉस रखना है एंड वी हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग ऑन द चार्ट्स। ओके, एमएससीडी में भी आप देख रहे हो कि भाई ये थोड़ा बहुत इसमें कंसोलिडेशन हुआ था, यानी कि सॉरी कंटिन्यूएशन ऑन द सेम प्राइस लेवल्स हुआ था एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका है बियरिश एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग ऑन द डाउन साइड। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई चलो थोड़ा बहुत इसमें अपसाइड आएगा मार्केट में, और लाइक इसमें जो बुलिश क्रॉस ओवर के लेवल पे रेजिस्टेंस आया तो ये फिर से डाउन हो सकता है, तो ये थोड़ा बहुत अभी डाउन साइड की जर्नी चालू हो सकती है, राइट। सो वी हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग ऑन द प्राइस लेवल्स एंड एवरीथिंग। स्टॉप लॉस अपना कंटिन्यू ही रखे कोई भी लेवल्स पे, बिकॉज अभी मार्केट ने थोड़ा बहुत सिग्नल दे दिया कि भाई हम बियर्स के ट्रैप में आ रहे हैं धीमे धीमे। सो देर आर चांसेस कि भाई अभी आज नहीं आएगी प्रॉफिट बुकिंग, तो देर आर चांसेस कि भाई नेक्स्ट वीक में भी आएगी, टुमारो भी आ सकती है। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉजियस नाउ। ओके, सो पोजीशन कोई भी ली हो आपने अभी भी कल के मार्केट को लेके, तो आप ऐसा भी चेक कर सकते हो भाई हम रेजिस्टेंस लेके वहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, देन वी कैन बी एबल टू वेट के भाई थोड़ा बहुत मार्केट को करेक्ट होने दो, थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग होने दो, यानी कि ट्रेंडिंग तो नहीं बट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने दो, एंड देन आफ्टर वी कैन बी एबल टू टेक डिसीजन।
ऑन यस ऑफ कोर्स ऑन द ईएमए लेवल्स यू कैन सी कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल पे गोल्डन क्रॉस ओवर हो चुका था और उसके हिसाब से ही अभी अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। ये पर्टिकुलर लेवल पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल सकता है, दैट इज़ 12,800 ऑन ईएमए लेवल्स। ओके, अलग जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग हमें प्राइस लेवल्स और सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि भाई चलो 50 डेज़ का जो भी लेवल है, यानी कि जो भी 50 डेज ईएमए का जो भी प्राइस लेवल है वो हम पहले सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं। देन आफ्टर 200 डेज का ईएमए भी आ सकता है, बट देयर विल बी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसा नहीं है। बट द लास्ट सपोर्ट वी कैन कंसिडर एज एन 11,700, that can be considered as a weekly as a monthly levels. Okay, so we can have to monitor according to the market levels and like scenario and everything. Okay, so ये particular levels है, हमें अच्छा खासा support मिल सकता है। we can be able to like take a buy call as well on this level, so आप थोड़ा बहुत stop loss रख के अच्छा खासा यहाँ पे भी buy call ले सकते हैं, so आपको risk और reward अच्छा खासा मिल सकता है, right? Let's just check it out on the other stocks as well. तो मैंने हनीवेल का चार्ट ओपन किया है ऑन डेली बेसिस। यू कैन सी कि भाई इसका सुपर ट्रेंड कंटिन्यू ही है, बट वी हैव टू आल्सो चेक कि भाई अभी इसका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, यानी कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो यू कैन सी कि भाई हमने जो प्राइस लेवल बताया था 36,000 का समवेयर अराउंड लेवल, उस पे ही इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया और वहीं से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। यानी कि आपका आज का जो हाई देखने जाए तो दैट इज़ 36,500 ऑलमोस्ट, वहाँ पे टच करके इसने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो गया है। तो यहाँ पे भी RSI आप देख रहे हो 77 की RSI है, सो इट्स हाईली ओवरबॉट करंटली, सो देर आर चांसेस कि भाई अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़े बहुत लेवल पे डाउन साइड आएगा, देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू टेक सपोर्ट एट सर्टेन लेवल्स। वी कैन कंसिडर सपोर्ट लेवल एट EMA रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल पे कंसिडर करते हैं, एंड सुपर ट्रेंड का जो भी ग्रीन सिग्नल है उसको सपोर्ट लेके हमें आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, राइट? सो वी हैव टू कंटिन्यू मॉनिटरिंग दैट दिस लेवल्स एज वेल। यू कैन सी कि भाई यहाँ पे MACD में भी ऑलरेडी बुलिश क्रॉस ओवर हो चुका था और यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा बहुत अच्छा खासा लाइक ब्लू सिग्नल और रेड सिग्नल का दिख ही रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में for this stock, but yes if it is going to down like move downside, so ये जो भी डिस्टेंस है अभी थोड़ा बहुत कम होता जाएगा, यानी कि स्ट्रेंथ इसकी रिड्यूस होती जाएगी, एंड देयर विल बी अ सिग्नल ऑफ bearish crossover. Okay, so keep on watching this particular stock, like यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है कि भाई चलो आपको डिसीजन लेना है एक बाइंग एक स्टॉक लाइक पर्टिकुलर एक शेयर की नंबर ऑफ क्वांटिटी बाय करनी है, तो आप ये पर्टिकुलर लेवल पे आए तो आप बाय कर सकते हैं बाय कीपिंग अ स्मॉल स्टॉप लॉस thereafter, and then you can be able to like take decision further कि भाई कौन सा लेवल पे मूवी like उसका मूवमेंट आ सकता है, राइट? सो यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। प्रेजेंटली यहाँ पे अच्छा खासा इसका स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट यस अभी थोड़े बहुत दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। EMA लेवल्स पे हम देखने जाए तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे 50 डेज लाइक ऑलरेडी यहाँ पे बहुत टाइम पहले इसने अच्छा खासा इसमें गोल्डन क्रॉस ओवर कर दिया था और उसके हिसाब से ही ट्रेंड में कंटिन्यू है। जब भी ये डाउनफॉल होता है तो ये 200 लेवल के जो भी EMA सिग्नल है उसको भी क्रॉस ओवर कर देता है और थोड़े बहुत टाइम के लिए यहाँ पे सपोर्ट लेता है, एंड देन आफ्टर स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड। सो यू कैन ऑल्सो बैक टेस्ट द सेम थिंग ऑन योर साइड एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो आपको इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो थोड़ा बहुत चांस मिला है कि ये पर्टिकुलर लेवल पे हमें पोजीशन लेने का चांस मिल गया है अगेन, सो वी कैन टेक पोजीशन एट दिस लेवल बाय कीपिंग स्टॉप लॉस और 200 DMA 200 डेज EMA का हम लेवल पे स्टॉप लॉस रख के हम कंटिन्यू कर सकते हैं स्ट्रेटेजी, राइट? सो यही है पर्टिकुलर। सो यू हैव टू कंटिन्यू बैक टेस्टिंग ईच एंड एवरी स्टॉक्स एंड यू हैव टू टेक स्ट्रेटेजी और टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली भाई कौन से लेवल पे हमें डिसीजन लेना है, राइट? सो RSI एंड सब कुछ वो भी पैरेलल हमें चेक करते ही रहना है, सो दैट यू शुड नॉट बी गेट ट्रैप्ड, भाई हम ट्रैप नहीं होना है कोई भी डिसीजन ले उसमें। ओके, लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन अनदर स्टॉक। HDFC AMC का हम लाइक एनालाइज करेंगे और यू कैन सी कि भाई इसमें यस इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दे दिया है प्रीवियस डे के हिसाब से, और सब कुछ जो भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था उसके हिसाब से इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। आज का दिन हमें मॉनिटर करना है कि भाई कौन से लेवल पे सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग इसका कौन से लेवल पे होता है। ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग होता है तो ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा सकता है और मूवमेंट भी आ सकते हैं। थोड़ी बहुत मूवमेंट अभी बची है, यानी कि 3000 के लेवल्स पे भी ये कंटिन्यू कर सकता है, टच भी कर सकता है वो पर्टिकुलर लेवल पे। यू कैन सी कि भाई आज
के दिन पे उसने हाई बनाया है 2982 का. सो देयर आर चांसेस कि भाई टुमारो इट विल बी गोइंग टू टच ऑन 3000 लेवल एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड. सो आरएसआई के लेवल के हिसाब से हम देखने जाए तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, बट यस देयर आर चांसेस ऑफ टेकिंग रेजिस्टेंस ऑन 77 78 के लेवल्स पे भी ये आरएस रेजिस्टेंस ले सकता है, राइट. बियर इज क्रॉस ओवर वो 2 दिन पहले का दिख ही रहा है कि भाई इसने क्रॉस ओवर ऑलरेडी कर चुका था एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन द अपसाइड. सो अभी चांसेस है कि भाई थोड़ा बहुत अपसाइड जाए और फिर से ये पर्टिकुलर जोन पे नीचे आ सकता है. सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. अभी ऐसा है कि भाई चलो अपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है कि नहीं की है, बट यू हैव अ चांस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एट सर्टेन लेवल्स. तो अभी भी हमें थोड़ा बहुत चांस है कि भाई चलो 3000 के लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक है, क्योंकि अच्छी खासी इसने ऑलरेडी मूवमेंट दे ही दी है. यू कैन सी कि भाई ये सुपर ट्रेंड ऑलरेडी चालू हुआ था और समवेयर अराउंड अक्टूबर, और 2 महीने से अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया हुआ है. तो ये थोड़ा बहुत अभी डाउन साइड भी कंटिन्यू कर सकता है, पर हमें उसके हिसाब से ही स्ट्रेटेजी लेनी है कि भाई चलो यहाँ पे फिर से एंट्री लेनी है. तो वी कैन बी एबल टू टेक डिसाइड द जोन्स अकॉर्डिंग टू द ईएमए क्रॉस एंड सुपर ट्रेंड सिग्नल्स. ओके, सो प्लीज़ टेक एक्स्ट्रा योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू कीपिंग अ स्टॉप लॉस, बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंट्स को हमें पैरेलली कंटिन्यूसली चेक करते रहना है. ऑन EMA लेवल्स यू कैन सी कि भाई इसने अच्छा खासा गोल्डन क्रॉस ओवर दिया हुआ है एंड दैट इज़ वाई आई हैव सजेस्टेड अर्लियर कि भाई यहाँ पे चांसेस है अच्छे खासे मूवमेंट दिखाने का. तो ये पर्टिकुलर लेवल पे अभी इसने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेना है, कंसोलिडेट हो गए आगे बढ़ सकता है. तो हमें if you are like thinking on EMA levels, so EMA के लेवल पे 50 डेज के EMA को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत नीचे का सब स्टॉप लॉस रख के हम कंटिन्यू कर सकते हैं. अभी इन केस इफ इट इज़ इन लाइक नेक्स्ट वीक में हमें थोड़ा बहुत फिर से चांस मिलता है तो हम अपनी पोजीशन इसमें बढ़ा सकते हैं, राइट. सो according to the scenario you can keep a strict stop loss below this particular both the lines. okay, बहुत सिमिलर है, अभी क्रॉस ओवर हुआ है तो बहुत सिमिलर है ना, अच्छा खासा इसमें स्ट्रेंथ भी दिख रहा है. तो कंसोलिडेट हो गए ये भी अच्छी खासी अभी अपसाइड पे मूवमेंट दे सकता है. तो ये स्टॉक मुझे अभी लेवल्स के हिसाब से हम देखने जाए तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, राइट. सो प्लीज़ एक्ट अकॉर्डिंगली. लेट्स चेक इट आउट ऑन अनदर चेकिंग ऑन HEG नाउ एंड यू कैन सी कि भाई इसने दो जो मंडे का जो डाउनफॉल आई थी उसमें ये सुपर ट्रेंड के सिग्नल पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग अपसाइड अगेन. यहाँ पे उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 9,949 950 का लेवल है उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है. उसके ऊपर इसको क्लोजिंग देनी है इन ऑर्डर टू शोइंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ फर्स्टली. सो यहाँ पे चांसेस है कि भाई चलो यहाँ पे अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई होगी. डिमांड जोन अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे, तो ये मूवमेंट अभी भी अपसाइड पे दे रहा है. बट इन केस मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन साइड आ जाता है तो इसमें भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, बट वी हैव टू कीप स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंगली. आपको अभी भी ऐसा है तो आप एक्सरसाइज के लिए आप चेक कर सकते हो अपने साइड पे ये सब कुछ इंडिकेटर्स रख के एंड देन यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली कि भाई स्टॉप लॉस कौन से लेवल पे रखे. RSI का लेवल भी आप देख ही रहे हो कि 58 का है. इसने बुलिश बियरिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी सिग्नल दे ही दिया है, बट यस ये थोड़ा बहुत डाउनफॉल होने के बाद ये थोड़ा अपवर्ड साइड जा रहा है. तो यस देयर आर चांसेस कि भाई ये थोड़े बहुत लेवल्स पे हमें रेजिस्टेंस मिले एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड अगेन. बट थोड़े बहुत लेवल के बाद इसने फिर से बाइंग शुरू आ सकती है. तो ये पर्टिकुलर लेवल्स जो भी ये पर्टिकुलर जोन है उसके हिसाब से ही उसको कंसोलिडेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू शो सम स्ट्रेंथ. EMA लेवल्स पे भी आप देख ही रहे हो कि भाई इसमें चांसेस है कि भाई चलो गोल्डन क्रॉस ओवर बनने के चांसेस है. अर्लियर चांसेस अच्छे खासे दिख रहे थे, बट ये वनडे का जो मार्केट का डाउनफॉल आया था उसमें अच्छा खासा इसमें धुलाई हो गई थी एंड वंस अगेन इट इज़ टेकिंग सपोर्ट एट दिस लेवल्स. सो वी हैव टू बी कॉशियस ऑन दैट लेवल्स एंड अगेन इसमें अच्छी खासी बाइंग आ सकती है. तो ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे भी दिखा रहा है, राइट. अबाउट इंडिया का मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत चांसेस कम है, बिकॉज हमारे जो भी लिमिट्स है अपलोड करने के वीडियोस के उसके हिसाब से हम ऑलरेडी लाइक बाय फार प्रोसीड हो चुके हैं. तो वी विल बी गोइंग टू कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन नेक्स्ट वीडियो. मैं आई विल ट्राई कि भाई वो हम लाइक नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दे. तो प्लीज़ कीप ऑन चेकिंग अवर वीडियो. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब और कमेंट भी ऑलरेडी वीडियोस पे करते रहे. ऑल राइट, सो विल बी गोइंग टू कवर अबाउट इंडिया ऑन टुमारोज वीडियो ऑन टुमारोज सेशन. ओके, सो कीप वॉचिंग अवर वीडियो. थैंक यू फॉर योर टाइम. जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे.